नमस्ते, गुड मॉर्निंग। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। और इस बुलेटिन में बात करेंगे बांग्लादेश के द्वारा जारी किए गए उस विवादित नक्शे के बारे में जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। बांग्लादेश की भारत के खिलाफ एक और साजिश का पर्दाफाश हुआ। दरअसल बांग्लादेश की सल्तनते बांग्ला समूह ने तथाकथित ग्रेटर बांग्लादेश का एक नक्शा जारी किया जिसमें भारत के कई हिस्से शामिल हैं। भारत के 7 राज्यों को शामिल किया गया है जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश के मैप में दिखाया गया। बांग्लादेश के विवादित मैप का मुद्दा संसद में भी उठा। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने राज्यसभा में सवाल उठाया। सुरजेवाला ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या कर रही है। बांग्लादेश के विवादित नक्शे से जुड़े कांग्रेस सांसद के सवाल पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया और उन्होंने जवाब में बताया कि भारत सरकार ने सल्तनते बांग्ला नाम के सक्रिय एक इस्लामी समूह पर ध्यान दिया है जो ढाका में सक्रिय है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इस समूह को तुर्की के एक गैर सरकारी संगठन टर्किश यूथ फेडरेशन का समर्थन प्राप्त है। तो इस बीच भारत के खिलाफ बांग्लादेश की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सल्तनते बांग्ला की साजिश का पर्दाफाश हुआ। सल्तनते बांग्ला ने ग्रेटर बांग्लादेश का एक नक्शा जारी किया है जिसको लेकर काफी ज्यादा विवाद की स्थिति बनी नजर आई। भारत के 7 राज्यों के हिस्सों को बांग्लादेश के मैप में दिखाया गया। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। सल्तनते बांग्ला ने ग्रेटर बांग्लादेश के मानचित्र में भारत के हिस्से को दर्शाया है, भारत के हिस्से को बांग्लादेश का हिस्सा बताया है, जिसको लेकर विरोध की स्थिति बनी हुई नजर आ रही है। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। इसमें बांग्लादेश के नक्शे में भारत के 7 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया है, दिखाया गया है। और तथाकथित तौर पर यह कहा जा रहा है इस नक्शे के हिसाब से कि ये हिस्से बांग्लादेश के हैं। तो भारत के खिलाफ बांग्लादेश की नई साजिश निकलकर सामने आई है जहां सल्तनते बांग्ला की साजिश का पर्दाफाश हुआ। सल्तनते बांग्ला ने ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी किया और भारत के 7 राज्यों के हिस्से को बांग्लादेश के मैप में दिखाया गया। सल्तनते बांग्ला ने ग्रेटर बांग्लादेश के मानचित्र में भारत के हिस्से दिखाए हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार के कुछ हिस्सों को मैप में दिखाया गया कि ये बांग्लादेश के हैं। झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश के मैप में दिखाया गया, बताया गया कि ये हिस्से भी बांग्लादेश के ही हैं, जिसको लेकर अब विवाद की स्थिति बनी हुई नजर आ रही है। ये पूरा मुद्दा संसद तक में उठा। राज्यसभा में रणदीप सिंह सुरजेवाला, कांग्रेस के नेता, उन्होंने ये पूरा मुद्दा उठाया। बांग्लादेश के विवादित मैप का मुद्दा संसद में भी उठता नजर आया। बड़ी खबर है ये। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने राज्यसभा में इसको लेकर सवाल किया। सल्तनते बांग्ला की साजिश पर जयशंकर ने जवाब दिया और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि प्रोपेगेंडा से निपटने को तैयार हैं। हम इस मामले पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। एस जयशंकर विदेश मंत्री, उनका यह बयान सामने आया। तो राज्यसभा में कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा सरकार इस गंभीर और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले में क्या कदम उठा रही है। क्या बांग्लादेश को कूटनीतिक स्तर पर कड़ा संदेश दिया गया है। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस के नेता हैं, राज्यसभा में सांसद हैं, उनके द्वारा ये सवाल जो है सरकार से पूछा गया। तो वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पूरे मामले को लेकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम हर उस प्रोपेगेंडा से निपटने को तैयार हैं जो भारत की संप्रभुता के खिलाफ होगा। तो बांग्लादेश के विवादित नक्शे से जुड़े कुछ सवाल भी निकलकर सामने आए जिस पर बवाल मचा हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश के विवादित मैप का मुद्दा संसद में भी उठा और कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने राज्यसभा में सवाल उठाया। संसद में कांग्रेस ने कहा कि सरकार क्या कर रही है। सल्तनते बांग्ला की साजिश पर जयशंकर का जवाब सामने आया कि प्रोपेगेंडा से निपटने को तैयार है। हम इस मामले पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं, यानी कि सरकार इस पूरे मामले पर कड़ी नजर बनाए हुए है। तो ये पूरा मामला जिस तरीके से निकलकर सामने आया है, ये अब लगातार चर्चा का विषय बना हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी जुड़े हैं।
रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर और विदेश मामलों के जानकार निपुण आलम बयान जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत निपुण जी मैं सबसे पहले आपसे ही करना चाहूंगा। निपुण जी, क्या ये माना जाए कि बांग्लादेश की ये एक और भारत विरोधी चाल है, साजिश है भारत को उकसाने के लिए? अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि जो बांग्लादेश में यूनुस गवर्नमेंट है जी वो बहुत सारे तरीके ढूंढ रही है लगातार कि भारत से हमारे रिश्ते क्या हो जाए, खराब हो जाए। जी ऐसा लग रहा है कि जैसे मोहम्मद यूनुस को कोई मेडल मिलने वाला है, कोई देश उनको मेडल देगा कि तुमने कमाल कर दिया, भारत के साथ तुमने संबंध खराब कर दिए। अब बात यहाँ पे जो मानचित्र की, मैप की जो बात आ रही है, देखिए मैप, जी जमीन जमीन एक ऐसा मुद्दा होता है जो आपकी जनता से सीधे क्या होता है, इमोशनली कनेक्ट होता है। जी और अगर आप क्या करते हैं, भारत के क्षेत्रों पर दावा करते हैं, तो दावा करने से क्या होगा कि जो एक सेंटिमेंटल, जो कहीं ना कहीं शेख हसीना या एक सेकुलर फैब्रिक या जो अवामी लीग के साथ जुड़े हुए हैं, उसको कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे, अपनी ओर क्या करेंगे, टर्न करने का प्रयास करेंगे। तो उस प्रयासों के तहत देखिए, मोहम्मद यूनुस जो हैं वो जनता के नुमाइंदे नहीं है बांग्लादेश की। वो नुमाइंदे किसके हैं? वो नुमाइंदे हैं सो कॉल्ड जो स्टूडेंट लीडर्स थे, उनके वो नुमाइंदे हैं, उनके द्वारा वो बिठाए गए हैं, उनका कोई जनाधार नहीं है। तो जो एक रेडिकल लोग होते हैं, कट्टरपंथी लोग होते हैं, उनके सामने इस प्रकार का मानचित्र रखकर वो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में अपने कद को बड़ा बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जो रेडिकल्स है वो समर्थन दे। तो ये एक बांग्लादेश की इंटरनल पॉलिटिक्स है जो हमको साफ साफ देखने को मिल रही है। पर बात यहाँ पर ये है कि भारत को इस पे क्या होना चाहिए। देखिए, नेपाल हो, नेपाल ने भी कई बार ऐसे मानचित्र छापने के प्रयास किए हैं, जी आपने देखा हो, काला पानी क्षेत्र है वो। फिर पाकिस्तान ने भी क्या किया कि जो गुजरात में जूनागढ़ वाला बेल्ट था उसको अपने मानचित्र में प्रकाशित किया 2019 के बाद। तो ये जो देश है इस प्रकार की करते हैं कोशिशें, ताकि क्या हो कि हम एक दिखा सके कि ये हमारा एरिया है और अपनी जनता को हम मैनिपुलेट कर सके और कह सकें कि अभी हमको बहुत काम करना है और ये एरिया हमको क्या करना है, ऑक्युपाइड करना है। तो एक तो समय खराब करने के लिए। और देखिए, मैं जो जयशंकर जी ने कहा, दैट इज ओनली प्रोपेगेंडा। ये एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह भी नहीं मैं इसको कहूंगा, ये कोई बेहुदा बातें हैं, बेकार की बातें हैं। एक टेरिटरी आपकी बना दी गई है, 1947 में आप अलग हो गए थे, आप वहीं तक आपको सीमित रखिए। अगर हम ऐसे कहने लगेंगे जैसे इन्होंने दावा कर दिया, तो ये दावा हमारी ओर से कितना भारी होगा, इनको समझ में आने वाली बात नहीं है। पूरा बांग्लादेश ही हमारा था। अगर देखें 1947 से पहले क्या वजूद था बांग्लादेश का, पाकिस्तान का? कोई वजूद नहीं था इनका, वजूद ही हमारी वजह से टिका हुआ है। तो ये केवल केवल संबंधों को खराब करने के लिए, जिससे क्या हो कि जो इनके आका हैं, देखिए यूनुस के आका कौन है? यूनुस के आका आपके एक तो कट्टरपंथी, दूसरा आपके कौन? पाकिस्तानी, क्या जी पाकिस्तान की गवर्नमेंट, या फिर जिस प्रकार हम देख रहे हैं अमेरिका। यानी कि जी इस तरह के देशों को प्रसन्न करने के लिए या इंटरनल पॉलिटिक्स साधने के लिए, दैट इज ए प्रोपेगेंडा। तो प्रोपेगेंडा से निपटना हमको आता है और हमारे जयशंकर जी ने, हमारे विदेश मंत्री जी ने बिल्कुल सही बात कहा है कि अगर प्रोपेगेंडा उसको देखा जाएगा, करा जाएगा। भाई नेपाल ने भी तो किया था, क्या कर पाया नेपाल? पाकिस्तान ने भी किया है। तो ये इस प्रकार के दावे होते रहते हैं, करते रहते हैं। और बांग्लादेश के साथ तो हमारे जितने सीमा विवाद थे, चाहे वो 1960 में बेरुबारी विवाद था, बेरुबारी क्षेत्र को लेकर विवाद था, या फिर हम बात करें 3 बीघा कॉरिडोर को लेकर विवाद था, ये सारे जितने थे हमने 2015 में बेरुबारी, वो जो आपका 3 बीघा कॉरिडोर वाला मामला था, जी वो सुलझा लिया था। इसके अलावा ओशियन के क्षेत्र को लेकर भी विवाद था, वो भी हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के थ्रू 2014 में ही सुलझा लिया था। तो सारे मामले हमारे क्या है, डिसाइडेड हैं, अंतर्राष्ट्रीय जगत के सामने हैं, हमने पूरा मानचित्र दुनिया को दे रखा है। तो ये विवाद बनाने का कोई मतलब बनता नहीं है, ये केवल बिल्कुल जाहिर तौर पर निपुण जी पॉलिटिक्स किसी भी प्रकार से कोई विवाद का मामला नहीं है, लेकिन हाँ बांग्लादेश जो उकसाने का प्रयास लगातार भारत को कर रहा है, जब से खास तौर पर बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है। संजीत जी, मैं आपका रुख करूंगा। सर, अगर यहाँ पर यह देखा जाए कि अगर कोई देश जो है अपने नक्शे में भारत के हिस्से को दिखाता है, तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से कितना बड़ा खतरा माना जाए, खासतौर पर तब बांग्लादेश में जो स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं? अभिषेक जी, इसमें जो निपुण साहब ने बताया है बिल्कुल ठीक बताया है कि जी उनकी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है। लेकिन हमको एक चीज और समझनी बहुत जरूरी है। ये जो 14 अप्रैल को या 15 अप्रैल को जो ढाका यूनिवर्सिटी में एग्जीबिशन लगी थी, उसमें ये मैप को दर्शाया गया है। तो इसको सिर्फ यही ना देखा जाए कि सिर्फ एक मैप है, इससे क्या फर्क पड़ता है। जब एक मैप आता है सामने, तो उससे उस देश की, उस जनता की और वहां के लोगों की मंशा का भी पता लगता है, जी और वो कितने लोग उसके नक्शे के साथ है। अभी जैसे इस चीज का पता लगा है कि ये जो है ये टर्किश जो एक एनजीओ है,
टर्किश यूथ फेडरेशन। ये जो टर्किश यूथ फेडरेशन है इसने ये नक्शा बनाया है। अब ये टर्किश का जो यूथ फेडरेशन, इसका बांग्लादेश से क्या मतलब है? तो अब अगर आप इसको जियोपॉलिटिकली समझने की शुरू करेंगे कि अब जो है पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश और तुर्की का एक जो है नेक्सस बन चुका है। और वो नेक्सस जो पाकिस्तान ने बनाया है तुर्की को साथ मिलके, तुर्की का बांग्लादेश में इंटरफेरेंस दिन पे दिन बढ़ता जा रहा। आप देखेंगे कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में या वेपन्स में जो बांग्लादेश है वो तुर्की से जो है सामान खरीद रहा है, उनसे ड्रोन्स खरीदे हैं। और ड्रोन्स खरीदे ही नहीं है, वो सारे के सारे जो ड्रोन्स हैं, सर्वेलेंस कम कॉम्बैट ड्रोन जो हैं, वो भारत के बॉर्डर पे लगा दिए गए, डिप्लॉयड है। दूसरा, वो टैंक खरीद रहा है जो कि तुलपर टैंक है, 26 टैंकों का कॉन्टैक्ट हो चुका है। वो टैंक जो है बांग्लादेश की जो टेरेन है उसके लिए बिल्कुल फिट है वो, तो वो हथियार भी खरीद रहा है तुर्की से। तो इस चीज को, मैप को सिर्फ ये ना सोचे, ठीक है अभी हो सकता है ये प्रोपेगेंडा हो, और ये भी फैक्ट है कि बांग्लादेश कितना भी मैप बना ले, बांग्लादेश की हैसियत नहीं है कि भारत का ये तो वो 7-8 राज्य को अपने साथ दिखा रहा है। अगर एक जो है 1 इंच जमीन भी वो हमसे कब्जा कर सके, बल्कि उसको तो फिक्र ये होना चाहिए कि आने वाले समय में, और मैं आज ये बता रहा हूं आपके चैनल में, आने वाले समय में जिस तरीके से बांग्लादेश चाइना के साथ मिल रहा है, जो सिलिगुर कॉरिडोर है इसको भारत चौड़ा करेगा। ये जो चिकन नेक है इसको हाथी की नेक बना दिया जाएगा। तो ये सब फैक्टर, लेकिन इसको हमको, ठीक है गवर्नमेंट, जयशंकर साहब ने अपना बयान दिया है भाई प्रोपेगेंडा है, हम इसके ऊपर नजर बनाए रखे, नजर बना रखी होगी, लेकिन हमको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अब तुर्की का, पाकिस्तान का और चाइना का और बांग्लादेश का अलाइनमेंट हो चुका है, और वो अलाइनमेंट भारत को चारों तरफ से घेरने का, इसको हमको समझना चाहिए। बिल्कुल संजय जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, ये जो अलाइनमेंट साथ में हुआ है, जिस तरीके से ये सभी साथ आए हैं, इसी का असर ये देखने को भी मिल रहा है। बार बार जो बांग्लादेश ऐसे कदम उठा रहा है। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों मेरे साथ बने रहें, कुछ इन्फॉर्मेशन है वो अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें। जहां सल्तनत बांग्ला का तुर्की कनेक्शन निकलकर सामने आया है, उसको लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आई है। जहां सल्तनत बांग्ला नामक इस्लामी समूह ने विवादित नक्शा पेश किया, जिसको लेकर इस वक्त विवाद होता नजर आ रहा है। सल्तनत बांग्ला को तुर्की यूथ फेडरेशन से मदद लगातार मिल रही है। सल्तनत बांग्ला में यूनुस की बेटी के वित्तीय संबंध जो है वो भी निकलकर सामने आए हैं, और बांग्लादेश के कई शहरों में सल्तनत बांग्ला के दफ्तर जो है वो भी बने हुए हैं। सल्तनत बांग्ला से यूनुस के कई करीबी जुड़े हुए हैं, यानी कि मोहम्मद यूनुस का करीबी संगठन ये माना जा सकता है, और ग्रेटर बांग्लादेश की विचारधारा को बढ़ावा देने में ये ग्रुप लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहा है। और इसी कड़ी में ये विवादित जो मैप है, जो नक्शा है, वो जारी किया गया है, जिसमें भारत के 7 राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा बताया गया है, जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा, झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। और हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे सीधे। निपुण जी, क्या इस बात को अब कंफर्म माना जाए कि जिस तरीके से जो बांग्लादेश की नजदीकियां पाकिस्तान, चीन, तुर्की से बढ़ी हैं, उसका असर जो है वो अब बांग्लादेश की सरकार पर पड़ता नजर आ रहा है? क्योंकि जो मोहम्मद यूनुस है वो पहले से ही जो भारत विरोधी गतिविधियां उसमें शामिल रहे हैं, और अब इन देशों से नजदीकियां, तो जाहिर तौर पर भारत के खिलाफ और बड़े षड्यंत्र जो है रचे जाएंगे। देखिए अभिषेक जी, मैं एक बात आपको बताता हूँ। टर्की अपने आप को ये मानता है कि हम जो है ना ऑटोमन एम्पायर की विरासत है, ऑटोमन एम्पायर के हम लोग क्या है, उत्तराधिकारी हैं। लेकिन टर्की वाकई में कोई बहुत बड़ी पावर नहीं है, बस इतना ही है कि वो नाटो का मेंबर है। ना तो उसके पास में तेल है, ना ही कोई इस प्रकार के मिनरल्स हैं कि वो बहुत बड़ी पावर आपका बन जाए। लेकिन जब से अर्दवान पावर में टर्की में आए हैं, उनका एक ही प्रयास है कि हम जो सऊदी लेड इस्लामिक ग्रुप है, यानी कि पूरी दुनिया में, तो वो टर्की उसको क्या करे, उसको लेड करे, यानी कि उसको क्या करे, नेतृत्व करे। टर्की ने बहुत प्रयास किया पाकिस्तान को साथ में लेके, मलेशिया को साथ में लेके, अब बांग्लादेश को भी वो लेके चलने का प्रयास कर रहा है। और आप जानते ही हैं कि टर्की के अर्दवान के संबंध भारत के साथ कैसे हैं। वो हमेशा भारत के खिलाफ, कश्मीर का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। अभी हमने देखा जो भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट था, उसमें एकदम से अड़ के क्या था कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो जो टर्की का नजरिया है वो एक ऑटोमन एम्पायर का है, और ये एक इस्लामिक लीडरशिप की लड़ाई है। तो बांग्लादेश को जो सपोर्ट करना चाह रहा है, मैंने कई बार इस बात को कही है
कि बांग्लादेश का एक सेकुलर फैब्रिक था, उस सेकुलर फैब्रिक को बदलकर उसका एक इस्लामिक फैब्रिक बनाने का प्रयास है बांग्लादेश के अंदर। और टर्की, पाकिस्तान, ये सब कोशिश यही कर रहे हैं कि एक इस्लामिक फैब्रिक तैयार हो, ताकि भारत के दोनों बॉर्डर पे क्या हो, आपका इधर भी आपका एक इस्लामिक फैब्रिक वाला कंट्री यानी कि आपका पाकिस्तान, जिसको हम थर्ड स्टेट कंट्रीज बोलेंगे, इधर आपका बांग्लादेश के अंदर भी थेरोक्रेटिक कंट्री डेवलप हो जाएगा। ये दोनों भारत पे क्या करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे। और रही बात चीन की, देखिए चीन का एक नया हमको चेहरा देखने को मिल रहा है कम्युनिस्ट कंट्रीज का। वो क्या कर रहे हैं कि वर्ल्ड ने उनके लीडरशिप को, यानी कि जो एक लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, उन्होंने चीन की लीडरशिप को एक्सेप्ट करने को मना कर दिया। हमने 20 में ही देखा, 2020 में देखा, वो मना कर दिए। तो उस स्थिति में उन्होंने क्या किया कि जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसके मुद्दों को उठाने का प्रयास किया। आप देखिए लगातार चीन जो है गाजा के मुद्दों को उठा रहा है, चीन जो है ईरान को सपोर्ट कर रहा है, चीन जो है बांग्लादेश, पाकिस्तान, हर तरीके से टर्की के साथ अच्छे संबंध बना रहा है। तो जहां जहां आप देखेंगे जो इस्लाम के साथ में, यानी कि हम अगर इस्लाम और कम्युनिस्ट इन दोनों को मिला दें, और कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है अभिषेक जी आपको, आप अगर भारत के अंदर भी देखें तो ये जो आपका एक नया पॉलिटिकल इक्वेशन है, जबकि कम्युनिस्टों की आस्था धर्म को लेकर कभी रही नहीं है, वो तो धर्म को अफीम मानते हैं मार्क्स की आइडियोलॉजी के, लेकिन एक नए पॉलिटिकल इक्वेशन बनाने का प्रयास इन देशों द्वारा किया जा रहा है। तो मैं इसको उस संदर्भ में देखता हूँ। रही बात भारत की साजिश, देखिए एक बात कही जाती है कि अगर हम स्ट्रांगली खड़े हैं और स्ट्रांगली मजबूत हैं तो ये मुसीबतें आएंगी। क्यों आएंगी? जिस प्रकार से पाकिस्तान और भारत में तरक्की हुई है, आप जानते हैं पाकिस्तान और भारत स्टार्टिंग में लगभग समान इनकी जीडीपी थी, लेकिन जिस प्रकार भारत ने नीतियों को अपनाया और लगातार आगे बढ़ते चले गए, तो एक बहुत बड़ा गैप जो है पाकिस्तान भारत में क्रिएट हुआ है। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है पाकिस्तान में, वो फ्रस्ट्रेशन केवल पाकिस्तान तक नहीं, पाकिस्तान तो चाहता है बांग्लादेश में वो हो जाए। और मुझे तो बड़ी मूर्खता लगती है, आप एक दिन देखिएगा बांग्लादेश इस बात को बहुत पछताएंगे कि हमने समय रहते इसका उपचार नहीं किया था, समय रहते हम जागे नहीं थे। आज देखिए बांग्लादेश शेख हसीना के टेन्योर में काफी सारे पैरामीटर में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया था। आज वही जो पाकिस्तान है, वही पाकिस्तान उसको बर्बाद करा रहा है। और जितने बिल्कुल ठीक है निपुण जी, आपने पाकिस्तान खुद तो बर्बाद है, बांग्लादेश को भी बर्बाद कराने की कोशिश लगातार करता नजर आ रहा है। संजय जी, जिस तरीके से पूरी स्थिति इस वक्त नजर आ रही है, क्या इसको एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पर देखा जाए, जिस तरीके से बांग्लादेश के द्वारा लगातार ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल अभिषेक जी, आप इसको समझिए कि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तो है ही। भारत को जो है डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। अब पाकिस्तान के साथ जब से पहलगाम हुआ और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान को ये पता लग गया है कि अब जो है भारत न्यू नॉर्मल अख्तियार कर चुका, और न्यू नॉर्मल के मुताबिक कोई भी टेररिस्ट जो अटैक होगा उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो पाकिस्तान को तो अब ये पता है कि अगर इनकी तरफ से कोई दहशतगर्दी का कदम उठाया गया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान ने क्या किया, अब नया जो है प्रॉक्सी ढूंढ लिया है चाइना का पैसे से, और वो है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश का, जैसे निपुण साहब बता रहे, इनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, पाकिस्तान से आगे इकोनॉमी थी, और दुनिया में भी इनकी इकोनॉमी बड़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक जो बांग्लादेशी है उनको एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये पाकिस्तान जिस राह पे ऑलरेडी चला हुआ उसी राह पे बांग्लादेश को भी चलाना चाहता, और चाइना के डेट ट्रैप में जैसे पाकिस्तान फंस चुका है उसी तरीके से बांग्लादेश भी डेट ट्रैप में फंस जाएगा चाइना के। और जब डेट ट्रैप में फंस जाएगा तो पाकिस्तान चाहता आईएसआई जो कार्रवाई हमारे वेस्टर्न बॉर्डर अपने उनके ईस्टर्न बॉर्डर पे और हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे करती थी, जम्मू एंड कश्मीर में या पहले पंजाब में किया, अब वही कार्रवाई जो है बांग्लादेश के थ्रू हमारे ईस्टर्न जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उसमें बांग्लादेश, बाकी जो बांग्लादेश के साथ जिनके बॉर्डर लगते हैं, खासतौर पर वेस्ट बंगाल में जहां पे पूरी फेंसिंग भी नहीं हुई है, उसको नया टारगेट बनाना चाहते हैं। और इसीलिए बांग्लादेश अब चाइना का प्रॉक्सी बनेगा, जैसे पाकिस्तान प्रॉक्सी बना हुआ है। और उसकी मदद के लिए जो है तुर्की जो है अपनी तरफ से हथियार देना, ड्रोन देना, टैंक देना, ये देना शुरू कर दिया है। तो इस चीज को इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये जो है भारत के लिए आज साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। लेकिन जैसे पुराने सीडीएस ने कहा था कि भारत को 2.5 फ्रंट पे लड़ने के लिए तैयार रहना, उस टाइम तो सिर्फ चाइना और पाकिस्तान था और आधा फ्रंट जो था वो टेररिज्म का था। लेकिन अब हमको ये समझना पड़ेगा कि 3.5 फ्रंट है,
बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना, साथ में टेररिज्म। तो इसलिए भारत को सिर्फ ये सोच के कि ये प्रोपेगेंडा है, मैप बना दिया, इससे क्या फर्क पड़ता है, कोई भी मैप बना दे, लेकिन उनकी सोच, उनकी जी। मंशा को हमको समझना चाहिए और उसी के हिसाब से हमको अपनी तैयारी मिलिटरीली भी और इकोनॉमिकली भी और डिप्लोमेटिकली हमको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल संजय जी, अभिषेक मतलब भारत को हर स्तर पर अवेयर रहने की जरूरत है। निपुण जी, दूसरी ओर एक महत्वपूर्ण सवाल यहां पर यह भी निकलकर सामने आता है कि जिस तरीके से पूरा नक्शा जारी किया गया, जिसको लेकर ये पूरा का पूरा विवाद इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्या यह भी माना जाए कि जो बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति है, उस आंतरिक राजनीति का यह हिस्सा है? मैंने भी अभिषेक की स्टार्टिंग में यही बात कही थी जी। कि इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनल पॉलिटिक्स। देखिए क्या था कि हम स्टार्टिंग में देखें जो मुजीबुर रहमान और लेके चले थे कि एक सेकुलर फैब्रिक हम लोग बनाएंगे, फिर बीच में वहाँ पे कूप हुआ, खान साहब, मतलब बहुत सारी चीजें हुई, तो बहुत सारे तब भी कोशिश की गई थी वहाँ का आपका सेकुलर फैब्रिक बिगाड़ कर इस्लामिक फैब्रिक बनाया जाए। फिर जब से शेख हसीना पावर में आती हैं तो लगातार मेंटेन करती हैं कि बांग्लादेश का एक सेकुलर फैब्रिक बने। तो उस सेकुलर फैब्रिक को आप कैसे बिगाड़ेंगे ऐसे, जिस मैंने कहा ना कि जमीन, अभी जैसे सर बता रहे थे, बिल्कुल सही बात सर बोल रहे थे कि देखिए जो जमीन होता है ना, जल, जमीन, इज्जत, ये ऐसे मुद्दे होते हैं जिससे जनता, पब्लिक इमोशनली कनेक्ट होती है। बिल्कुल। अब आप उस जनता को, अगर आपको इस्लामिक फैब्रिक में लाना है तो उनको आपको ड्रीम दिखाने होंगे, बड़ी क्षेत्र दिखाने होंगे कि देखो अगर हम पावर में रहे, हमारी बात मानी, तो हम ये एरिया आपको मिला के देंगे, तो आप सब लोग हमारे फैब्रिक को स्वीकार करें। तो ये बांग्लादेश में रहा है। और देखिए एक निश्चित जान लीजिए, जिस देश में स्थिरता ना हो, जहां पर इस बात को लेकर झगड़ा हो कि हम देश आगे कैसे बढ़ेगा, ये इन देशों की समस्या ही इनको क्या करती है, अंतोगत्वा कहीं ना कहीं गलत में लेके जाएगी। निपुण जी, कई समस्याएं बांग्लादेश के साथ, और सबसे बड़ी समस्या खुद अपने आप में बांग्लादेश की मौजूदा सरकार, और मौजूदा सरकार जिसके अंडर चल रही है यानी कि मोहम्मद यूनुस, सबसे बड़ी समस्या बांग्लादेश के लिए यही है। ये बांग्लादेश की जनता को भी समझना होगा। जितना जल्दी बांग्लादेश की जनता समझेगी, उतना ही जल्दी बांग्लादेश की जनता का भी और देश का भी उद्धार होगा। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए।